श्री राधे राधे। आज भादों के शुक्ल पक्ष की तृतीया है। इसको हरतालिका के नाम से भी जाना जाता है और बहुत सी स्त्रियां और बहुत सी लड़कियां, कुंवारी कन्याएं भी जो है इस व्रत को करती हैं। ये भादों के शुक्ल पक्ष में किया जाता है। यह माता पार्वती ने किया था। सती देह त्यागने के उपरांत जो है इन्होंने पार्वती देह ली थी और जो है भगवान का पूजन किया था। तो वो कथा किस प्रकार है मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हरतालिका व्रत भादों मास के शुक्ल पक्ष की तीज को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं, व्रत करती हैं और भगवान शिव पार्वती की पूजा करती हैं और वह कथा पढ़ती हैं। हरतालिका तीज माता पार्वती ने भगवान शिव की पूजा करी थी, पति देव वर के रूप में चुनने के लिए। इस दिन प्रदोष काल में माता पार्वती भगवान शिव का पूजन किया जाता है और इससे पहले आप व्रत करेंगे, पूजा करेंगे। व्रत करेंगे और पूजा करेंगे तो पूजा करने की पहले तैयारी कर लेते हैं। पूजन में केले का पेड़ है, उसके पत्ते लाएं, बंधनवार बनावें, आम के पत्ते लाएं, जमीन पर आसन बिछावें, संकल्प करें, माता को वस्त्र, पुष्प, चंदन इत्यादि निवेद सब कुछ चढ़ावें और फल इत्यादि चढ़ाकर जो है अर्पण कर देवें और व्रत करें। और सायंकाल में कथा को पढ़ें। कथा को आप पहले भी पढ़ सकते हैं। कथा क्या है? एक समय परम भूमि कैलाश पर्वत पर विराजमान अपने बाघंबर स्वरूप में बैठे हुए भगवान शिव पार्वती से कहने लगे कि तुमको पता है कि तुम्हें जो है यह दिव्य पद कैसे प्राप्त हुआ है? तब पार्वती कहने लगी, हे स्वामी, मुझे नहीं पता है, आप बताइए। उसी समय वहाँ पर जो है ये सब वीरभद्र, श्रृंगी, भृंगी, नंदी आ गए, जो उनके पहरेदार हैं। उन्होंने आके तुरंत जो है दरबार को बढ़ा लिया, शोभा बढ़ाने लग गए दरबार की जो है, और वहाँ बैठ गए और भगवान शिव से हाथ जोड़कर प्रश्न करने लगे, प्रभु बताइए, प्रभु बताइए। तब जो है माता पार्वती ने कहा, हे महेश्वर, मैं बड़े सौभाग्यशाली हूँ। मेरे बड़े सौभाग्य की बात है जब आप मुझे शरीके पति के रूप में मिले। मैं जानना चाहती हूँ मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसके कारण आप जो है मुझे प्राप्त हुए और आपने मुझ दासी पर कृपा करी। तब जो है प्रार्थना सुनी भोले बाबा ने माता पार्वती की, प्रसन्न होकर कहने लगे, ठीक है प्रिय, मैं तुम्हें बताता हूँ तुमने क्या करा था। तुमने अति गुप्त एक व्रत है जो कि भादों के मास की शुक्ल पक्ष की तीज को आता है, वह व्रत तुमने किया था। यह व्रत तारों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य और वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, प्राणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन इतने श्रेष्ठ हैं। उसी प्रकार यह व्रत तीज हस्त, तीज तिथि नक्षत्र जो है हस्त हो, दिन पड़े तो बहुत जो है शुभदायक होता है, पुण्यदायक होता है। यह बात सुनकर पार्वती ने बोला, मैंने यह व्रत कब किया? मुझे तो नहीं पता, प्रभु आप बताइए। क्योंकि ये व्रत जब वो भगवान का ध्यान कर रही थी, जब उन्होंने सती देह त्याग कर पार्वती का उद्धारण किया था, तब भगवान को जो है प्राप्त करने के लिए जो है ये व्रत किया था। क्योंकि उस समय नारद मुनि आए थे और नारद मुनि आए और उन्होंने जो है बोला कि मैं विष्णु भगवान की तरफ से आया हूँ, मैं आपकी पुत्री का जो है, जो उनके पिता हिमाचल हैं, उनसे कहते हैं कि मैं जो है पुत्री का हाथ मांगना चाहता हूँ, विष्णु भगवान की तरफ से आया हूँ। लेकिन पार्वती ने मन ही मन में भोले बाबा का जो है ध्यान कर लिया कि मैं आपको पति के रूप में चुनूंगी। अब तो जो है जैसे उन्होंने सुना और मैना उनकी मैया, उन्होंने जैसे बोला बेटा तुम्हारा विवाह ऐसे करा, वो तो तुरंत बेहोशी हो गई और तुरंत जो है बाल्यकाल में अपनी एक सहेली को लेके एक गुफाओं में जाके तप करने लगी। वो आप जो है रामचरितमानस में विस्तृत में कथा सुन सकते हैं, कैसे इन्होंने फिर तृण पे रहीं, फिर वायु पे रहीं, जल पे रहीं, नाना प्रकार के उन्होंने जो है ये तप किए। और तुमने भोले उनको बता रहे हैं कि तुमने जो व्रत किया है तुमने किस प्रकार किया है, तुमको नहीं पता तो वो बताते हैं
तुमने गर्मी में बाहर चट्टानों पर लगाकर तप किया, बारिश में पानी में लगाकर तप किया, सर्दी में पानी में खड़े होकर ध्यान लगाया तप किया, तुमने वायु, पेड़ों के पत्ते इत्यादि से तुम्हारा शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया था, बिल्कुल एकदम खत्म हो गया था। तब जो है राजा हिमाचल को चिंता हुई, तुम्हारे विवाह की बहुत सर्च किया, ढूंढा, तब मालूम चला कि ऐसे ऐसे करके तुम जो है वहाँ आई हो। तब भोले बाबा ने तुमको जो है खुद प्रकट होकर वहाँ पर जो है विवाह के लिए कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे विवाह के लिए आऊँगा। तब जो है स्वयं विवाह के प्रस्ताव को जब भेजा है ये और विवाह हुआ है, तभी से यह व्रत जो है देवी होने लगा है। इसलिए जो है ये अपना भादों मास में हर तरह का व्रत जो है किया जाता है। इसमें जो है लोग बालू की मूर्ति बना सकते हैं, शिव जी के मंदिर में आके पूजा कर सकते हैं, नाना प्रकार से उनकी पूजा अर्चना की जाती है और भगवान को प्रसन्न किया जाता है। यही कथा जो है हर साल के व्रत में जो है भगवान की हमें प्राप्त होती है। बोलो गौरी गणेश की जय, भोले शंकर भगवान की जय। जो इस कथा को पढ़ता और सुनता है उसको भी अनंत फल प्राप्त होता है।